सभी लोग का आपका स्वागत है। जो हमारे रिपोर्टर विभिन्न अखबार के आए हुए हैं और मीडिया से आए हुए हैं, साथ ही जो वीट के प्रोसेसर और राइस के बिजनेस करने वाले ट्रेडर हैं, सभी का स्वागत है। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग दोनों साथ साथ इसलिए बुलाई हुई है कि भारतीय खाद्य निगम, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मार्केट रेट बढ़ते हैं, बेसिकली वीट और राइस, इसके अलावा कुछ स्टेट में कोर्स ग्रेन का भी कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशन समय समय पर भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करती रही है। तो अभी जो हमारा इंटरवेंशन इस बार गेहूं और चावल दोनों के लिए फर्स्ट टेंडर हमने कल फ्लोट कर दिया है। एक टेंडर राइस का हाँ, राइस का फ्लोट कर दिया किया है और गेहूं का भी जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होता है गेहूं का भी कर देंगे। तो इसमें जो एक भ्रांति रही है कि भारतीय खाद्य निगम जो है कई वर्षों से ओपन सेल गेहूं का तो करती रही है, ये सबके संज्ञान में भी है और गेहूं लोग खरीदते भी रहे हैं एफसीआई से टेंडर के माध्यम से। प्रोसेसर भी, चक्की मिल वाले, सबके लिए अलग अलग स्कीम आती रही है। लेकिन राइस का जो है ये पिछले कुछ समय से ही स्टार्ट हुआ है। और दूसरा, ये एक लोगों में कंसेप्शन है कि जो भारतीय खाद्य निगम का राइस होता है पीडीएस के लिए जाता है, उसकी गुणवत्ता जो है वो मार्केट में जो खरीदने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए उचित नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ ये डिस्प्ले मंगवाया है। गेहूं का तो कोई इशू नहीं है, जैसे ये विभिन्न राज्यों से यहाँ का तो जो चावल खरीदा जाता है वो एनएफएसए के लिए ही सफिशिएंट नहीं है, तो वो राज्य सरकार विकेंद्रित प्रणाली के तहत खरीदती है और एनएफएसए में वितरित करती है। और जो घटती है वो हम बेसिकली उड़ीसा से पहला प्रेफरेंस होता है, उसके अलावा तेलंगाना या पंजाब से भी राइस मंगा के देते रहे हैं। तो ये जो हम राइस एनएफएसए में देने के अलावा जो ओपन सेल में देंगे, तो उसकी गुणवत्ता देखने के लिए कि अब देखिए ये जो हमारा बॉयल्ड राइस है ये तेलंगाना का है, ये शायद छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि दो राज्यों से आता है, उड़ीसा का अभी है नहीं इस समय। तो आप अगर ये देखेंगे तो मार्केट में उपलब्ध राइस और इस राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मध्यम वर्गीय के लिए, अगर आप प्रीमियम वेराइटीज़ को छोड़ दें तो कोई ख़ास अंतर नहीं है। और ये हमारा रा राइस है, ये भी छत्तीसगढ़ का है, या ग्रेड ए राइस जो पंजाब से आता है, तो ये किसी तरह से इसको इम्प्रूव नहीं किया गया। दिस इज़ नॉट ए इम्प्रूव्ड सैम्पल, रादर दीज आर द एक्चुअल सैम्पल्स जो हमारे स्पेसिफिकेशन में होते हैं, जिसमें बाकी रिफ्रैक्शन तो आपको मालूम है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल है। एक ब्रोकन की जो समस्या होती है, जो रा राइस में हम लोग CMR में 25% तक लेते हैं और बॉयल्ड में 16%, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट है। जो हमारा आमतौर पे रा राइस आता है इसमें 16-17% ही ब्रोकन निकलते हैं, बॉयल्ड में 10-12% तक निकलते हैं। तो हम आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो बेसिक रेट है ये FRK राइस है। FRK राइस में 2873 रुपये, 2800 रुपये नॉन FRK का प्लस 73 रुपये जो है FRK को ऐड करके 2873 बेस रेट रखा गया है प्रति कुंटल। और उसके ऊपर जिस राज्य से जो चावल आए हुए हैं वहाँ से रेलवे का फ्रेट प्लस गुड सेट से लेके हमारे जो डिपोज हैं उनका रेट ऐड करके हम ऑफ़र कर रहे हैं बेस प्राइस। उसके ऊपर बिडिंग के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट आप यम जंक्शन पे रजिस्ट्रेशन करा के कर सकते हैं। इस बार जो फर्स्ट वीक में हमने अभी 11 डिपो से तकरीबन 21,000 MT को हमने ऑफ़र किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोग गेहूं अभी आएगा, लेकिन राइस का अगर कहीं पे अगर आपको ज़रूरत हो तो हम उस डिपोज में वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा सकते हैं ऑफ़र। और जो रेट पड़ रहा है बेस रेट लगभग 3100 से लेके 3180 तक, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि किस राज्य में किस डिपो का डिस्पैचिंग डिपो से कितना डिस्टेंस है और रेल हेड से गुड सेट से हमारे डिपोज का कितना डिस्टेंस है। तो वो जोड़ के थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। जैसे अगर पटना की बात करें तो फुलवारी शरीफ में जो हम रॉ राइस ऑफ़र कर रहे हैं वो बेस प्राइस है 3103 रुपये।
तो हमारे ख्याल से ये मार्केट में इस तरह के जो राइस होंगे 40-45 रुपए से कम तो नहीं होगा रेट। तो ये एक अच्छा अवसर है, हमको लगता है कि इसको मार्केट में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे मार्केट रेट कंट्रोल हो और आप लोग भी जो अगर बाहर से मंगा के बेचते हो तो वो आपको सुगम होगा। जैसे आप हम गेहूं हमारा जितना हम ऑफर करते हैं करीब करीब सारा ही अलॉट हो जाता है। तो राइस में भी हम आप लोगों से यही आग्रह है कि राइस में भी पार्टिसिपेट करें और इसको खुले मार्केट में बिक्री करें, जिससे दोनों का फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो और आम जनता जो है उसको भी उचित दर पे मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।